मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का उपवाचक पाठ दो कलाकार, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। इसके लेखिका है मनु भंडारी। यह पाठ है दो कलाकार। ये पाठ क्या है, दो कलाकार क्या है, दो कलाकारों के बीच क्या है, ये अपन देखेंगे। अब पाठ में अपन जाएंगे। ए रूनी उठ, और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। ए रूनी उठ बोल के चादर खींच के, यानी सोती हुई एक लड़की चित्रा क्या करे, सोती हुई अरुणा को चादर खींच के उठा दिए। यानी रूनी सिर्फ एक निकनेम के ऐसा है, असली नाम है सोती तो लड़की का अरुणा है, जो उठा रही वो चित्रा है। अरे क्या है, आंख मलते हुए तनिक खिलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। अरे क्या है, क्यों उठा रही मुझे, बोल के एकदम ज़रा गंभीर आवाज़ में अरुणा चित्रा से पूछी। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाके खड़े करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। फौरन चित्रा अरुणा को खींच लेते हुए, हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके जाके उन्होंने जो चित्र बनाई थी, पिक्चर बनाई थी, वो पिक्चर के सामने ठहरा करके, देख ले मेरा पिक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। ओ, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद ख़राब कर दी। अरुणा चित्रा से बोलने लगी, क्या मेरी नींद इसलिए ख़राब करी गया, ये चित्र बताने के लिए? अरे ज़रा इस चित्र को देखो ना, पा गई पहला इनाम तो नाम बदलेगा। पहले ये चित्र को देखो, ये जो आर्ट मैं डाली उसे देखो। ये आर्ट्स के लिए, ये चित्र के लिए मुझे पहला इनाम किसी भी हाल में मिलेगा। चित्रा को देख के चारों ओर घूमते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं? अरे चित्रा के बातों सुनते हुए अरुणा वो चित्र को लेके, आखिर किधर से देखूं, ये तो बता दे। आखिर ये पिक्चर कहाँ से देखना, उल्टा से देखना, सीधा देखना, नीचे से देखना या ऊपर से देखना, ज़रा बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसके चित्र बनाया उसका नाम लिख दिया कर। कई बार मैं ये समझाई कहाँ से देखना है, पहले जहाँ से स्टार्ट कर रही उसके ऊपर तेरा नाम लिख दे, या कुछ ना कुछ एक कर, या एंडिंग में नाम लिख। जब समझ में आता है कि ये नीचे है, ये ऊपर है, अब किस तरीके से देखूं, ये चित्र समझ में नहीं आ रहा, उसका नाम लिख दिया कर, जिसने गलत फहमी ना हो करे। ये पिक्चर देखने के लिए गलत फहमी ना हो सके, वरना तो बनाए हाथी और समझ ले उल्लू। जो आप बनाए तो पिक्चर है, आखिर समझना कैसा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये तो एक उल्लू बोल के समझेंगे। तस्वीर पर आंखें गड़ती हुई बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ, आखिर ये किस जीव की तस्वीर है, आखिर ये पिक्चर क्या है, इसे मैं देख नहीं समझ सक रही हूँ और देख नहीं सक रही, आखिर ये कौन सा जानवर है, तो इस तरीके से उतारी। तो आपको ये कोई, फिर चित्रा अरुणा से पूछ रहे, आपको ये कोई यानी जानवर की तस्वीर नज़र आ रही क्या, ये कोई जीव यानी जानवर नज़र आ रहा क्या? ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर, ये पिक्चर को अच्छी तरीके से देख और समझने की कोशिश कर, आखिर ये पिक्चर क्या है। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रेन, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। आखिर ये पिक्चर क्या तो भी है, इसमें देखा गया तो आदमियाँ भी है, बसां भी है, ट्रेना भी है, हर एक चीज़ है, मोटर गाड़ी है और मकान है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। ऐसा महसूस हो रहा कि सब चीज़ों को एक ही जगह टुकड़े बना के, यानी एक खिचड़ी के रसम बना के रख दी। क्या घन चक्कर बनाया है, कितना घन चक्कर है ये पिक्चर, ऐसे आर्ट्स कोई डालते क्या? ये कह के अरुणा ने चित्र रख दिया। ये बोलते हुए अरुणा जो चित्रा बनाई तो चित्र है, उसे बाजू को रख दिया। ज़रा सोच कर बता कि ये किसका प्रतीक है, ज़रा सोच के बता ये किसकी निशानी है।
तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। ये तो तेरी बेवकूफ़ी की निशानी है, बड़ी चिन्ह यानी निशानी क्या है बोल के पूछने के लिए आई है। अरे जनाब, ये चित्र तो आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझिए। अरे जनाब, यानी चित्र अरुणा से बोल रही, ये जो चित्र है आजकल की दुनिया का ये कन्फ्यूज़न का चित्र है। समझ में आ रहा? ये कन्फ्यूज़न है। मुझे तो तेरे दिमाग का कन्फ्यूज़न का प्रतीक आ रहा है। फिर अरुणा चित्रा से बोल रही, ये तो तेरे दिमाग का कन्फ्यूज़ है, दुनिया का कन्फ्यूज़ नहीं है। बिना मतलब वो ज़िंदगी ख़राब कर रही है, कुछ भी मतलब ही नहीं है, खाली चित्र डालते हुए तो ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर रही। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटती तो देखा कि 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अरुणा उठ के मुँह हाथ धो लेके आ गई, बाहर आई तो वहाँ पे दरवाजे के ऊपर एक 3-4 लड़के गए कि इसकी इंतज़ार देख रहे हैं। आते ही बोली, बच्चों चलो, मैं अभी आई। अरुणा ये बच्चों को बोल रही, चलिए आप लोग अंदर, मैं अभी आ रही हूँ। क्या ये बंदर पाल रखी है? फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली। चित्रा बोलने लगी, क्या ये बंदरों को पाल के रख ली? यानी जो बच्चे आए थे अरुणा के पास पढ़ने के लिए, जो बच्चे आए थे वो बच्चों को देख के बोलने लगी, क्या बंदरों को पाल के रखी? ज़रा हंस के चित्रा अरुणा से बोलने लगी, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगी, एक दिन तेरे स्कूल का भी एक पिक्चर बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताग्नि और समाज सेविका समझती थी। जो ये पिक्चर बनाने के बाद इसमें बताना पड़ता है कि हमारे बस्ती में एक टीचर थी, एक सहेली थी, उन्होंने चौकीदार के बच्चों को, नौकरों के बच्चों को और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा के उन लोगों को बड़े बड़े नौकरियां दिलाई। और इन्हों के पंडिताग्नि है और समाज सुधारक है। इस तरीके से एक पिक्चर बनाना पड़ेगा बोल के चित्रा अरुणा से बोल। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। 4 बजे कॉलेज छूट गया, पूरे लड़कियां अपने अपने हॉस्टल के रूम में आ गए, लेकिन अरुणा नहीं आई। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। चित्रा चाय पीने के लिए अरुणा का इंतज़ार कर रही। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। पता नहीं ये अरुणा कहाँ कहाँ भटक जा रही, इसके पीछे बैठे हुए रहना है। अरे क्यों बड़बड़ा कर रही है? अरुणा अंदर आ गई और बोल रही, क्यों बड़बड़ा रही? ले मैं आ गई, चल बना चाय। ले मैं अब आ गई, बना दे चाय, मिलकर ही पियेंगे, दोनों मिलकर ही चाय पीएंगे। ये ले ले, कोई चिट्ठी आई है तेरे लिए, कोई चिट्ठी आ गई, ले लो ये। अरुणा लिफाफा फाड़ के पत्र पढ़ने लगी। अरुणा लिफाफा फाड़ी और चिट्ठी पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है। अरुणा लिफाफा फाड़ के पत्र पढ़ने लगी और उसका पत्र हो जाने के बाद चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। पिताजी बोल रहे यहाँ का कोर्स होते ही मुझे बाहर भेज देंगे। मेरे को मालूम है मेरे पिताजी मेरी बात इनकार नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की एकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी खाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ कि तुझे तो सारी कला इतनी निर्धक लगती है। हाँ भाई, तू तो बहुत बड़ी धनपति है, एकलौती बेटी है और तुम्हारे पिता धनी है, और तेरे को खाली हाथ कैसा? और सारी तेरी कला है ये पूरी निरर्थक है, बेकार है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की है ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश से बोली, तेरी कला जो है वो बेमतलब की है, किसके काम को आने वाली नहीं है, आदमी को आदमी ना रहने दे रही, पूरे चेंजेस कर दे रही, ऐसी कला क्या है? बल्कि अरुणा जोश में चित्रा से बोलने लगी। तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा बोली अरुणा से, क्या मुझे आदमी क्यों नहीं समझती?
तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं। तुझे दुनिया से मतलब है ही नहीं और दूसरों से भी मतलब नहीं है। बस 24 घंटे अपने रंगों और तुलियों में डूबी रहती है। अरुणा बोलने लगी चित्रा से, तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, बस 24 घंटे अपने रंगों में डूबे हुई रहती। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वो घटना कोई महत्व नहीं रखती। और 24 घंटे ये रंगों में डूबे हुई रहती। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटनाएं हैं वो घट जाते हैं, यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं है कि ऐसे घटना कोई महत्व नहीं देते। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोज करती है। हर एक जगह, हर टाइम पे, हर जगह, हर चीज़ों पे तो पिक्चर्स बनाने के लिए कुछ मॉडल्स ढूंढते हुए रहती। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की जगह 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। ये बेकार के कागज़ों के पर ये पिक्चर हम बनाने की जगह 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं अच्छी करती? तेरे पास ये पूरे चीज़ें हैं, ठीक है, नहीं ये ताकत है। वाह, काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, वो काम जो भी है ना तेरे लिए छोड़ दी। चित्रा अरुणा से बोल रही, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। और मैं यहाँ से चले जाने के बाद दुनिया में यानी सारी दुनिया वाले मेरे लिए झंडा लेके घूमेंगे, बोल के हंसते हुए बोलने लगी। 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। 3 दिनों से कंटिन्यू बारिश होने लगी। रोज़ अखबारों में न्यूज़ आते गया, बाढ़ की न्यूज़ आते जा रही और वहाँ पे क्या नुकसान हुआ मालूम होते जा रहा, लेकिन बारिश अभी रुकने के लिए तैयार नहीं है। बारिश और कंटिन्यू पड़ते जा रही। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। अरुणा समाज सेवा करने के लिए वहाँ पे सबसे चंदा इकट्ठा करने के लिए टाइम लगा रही थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं। आखिर चित्रा अरुणा से बोला, तेरे एग्ज़ाम्स आ गए लेकिन तू पढ़ रही लिख रही नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। सारा दिन ये चंदे वसूल करने के लिए भटक रही। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया, और तुम्हारे पेरेंट्स क्या समझेंगे, माता पिता क्या समझेंगे, मैं इतने पैसे डाल के इसको पढ़ा रहा हूँ, इन्होंने कहेगी पानी में बहा दी पैसे पूरे, यानी नहीं पढ़ी, फेल हो जा रही। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ली है। आज ये सोशल काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए एक दल यहाँ से जा रहा, प्रिंसिपल से परमिशन ले ली, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा, मैं भी उन लोगों के साथ जा रही हूँ। बल्कि चित्रा की बातों को नहीं सुने तो ऐसा अरुणा अपनी बात बोलने लग गई। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद लौटी तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। शाम को अरुणा निकल के चले गई स्वयं सेवक बन के समाज सेवा करने के लिए। 15 दिन के बाद पलट के आई तो बेचारी की हालत बिल्कुल ख़राब थी। सूरत ऐसी निकली आई कि मानो 6 महीनों की से बीमार है। इतनी थक गई कि उन्होंने कोई 6 महीने 7 महीने से जो आदमी बीमार रहता उतनी वैसी थकन इसमें थी। सूरत भी ऐसे बन गई थी। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। वो टाइम पे चित्रा अपने गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धो के खा पी कर लौटने लगी। अरुणा खा पी के और नहा धो के आने लगी। तभी उसकी नज़र चित्रण के नए चित्र की ओर गई। जब उसकी नज़र जो चित्रा बनाए तो नए पिक्चर्स के ऊपर गई। 3 चित्र बने रखे थे, 3 पिक्चर्स, 3 आर्ट्स
वहाँ पे बना के रखी थी। 3 बर्ड के चित्र थे जो दृश्य अपनी आँखों से देखकर आ रही थी। वो 3 पिक्चर भी ऐसे थे, ऐसा नज़ारा था उसमें। अब उन्होंने वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित की जगह जाके आई थी वो नज़ारा पूरा इसमें दिख रहा था। वैसे ही दृश्य यहाँ पर अंकित थे, वैसे ही दृश्य, वैसे ही यहाँ पे पिक्चर्स अंकित थे, रहे थे। उसका मन ना जाने कैसे कैसे हो गया। अब उसका दिल किस तरीके से हो गया, बिना देखे ये पिक्चर्स कैसा उतार रही, इसके दिमाग कहाँ से खेल रहा, किस तरीके से खेल रहा। अब ये पूरा दृश्य मैं अब देख के आ रही हूँ, सेम टू सेम यहाँ पे वही दृश्य न उतार रखी है। शाम को चित्रा लौटते तो अरुणा को देख के बड़ी प्रसन्न हुई। शाम को चित्रा घर को आ जाने के बाद अरुणा को देख के बहुत खुश हुई। क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? चित्रा से अरुणा पूछी, क्या तेरा जाने का तय हो गया क्या? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में से छलक पड़ रहा था। हाँ, अगले हफ्ते मैं जा रही हूँ। 1 हफ्ते के बाद हिंदुस्तान छोड़ के मैं यहाँ से चले जाऊंगी, बल्कि उसकी खुशी यहाँ पे जाहिर हो रही थी। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा? मैं तो सच पूछ रही हूँ, तू चली जाएगी क्या? 6 साल से साथ रहते रहते ये बात में तो भूल गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। 6 साल दोनों साथ साथ में थे, ये भूल गई कि अपन दोनों कभी अलग होंगे बोल के। तू चले जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? तू अगर से चले जाएगी तो मैं अकेले कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं सेवी पूछ रही हो। उन्होंने ज़रा उदास होके, अरुणा ज़रा उदास होके चित्रा से पूछी, क्या तू चले जाएगी क्या? 6 साल से अपन दोनों मिलके थे, अब अपन दोनों बिछड़ जा रहे हैं क्या? इस तरीके से ज़रा उदास होके पूछने लगी। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता की ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। ये दोनों में कितनी दोस्ती थी, जो पूरा हॉस्टल ये दोनों को एक दुश्मन की नज़र से देखते थे। आज चित्रा को जाना था, आज चित्रा को चले जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। अरुणा उठ के सुबह से चित्रा का सामान पूरा जमा रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, एक एक करके चित्रा सब लोगों से मिल के आई। बस गुरुजी से मिलने रह गया था, सिर्फ गुरुजी से मिलने जाने का था। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने गई। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 3 बज गए थे फिर भी उन्होंने लौट के नहीं आई। 5 बजे की घड़ी से वो जाने वाली थी, 5 बजे की बस से उन्हें चले जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा कि वो खुद जाके देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। अरुणा सोच ली आखिर चित्रा क्यों नहीं आई, मैं खुद जाके देख के आऊँगी बोल के चले गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। जब हड़बड़ाती हुई चित्रा क्या है अरुणा के पास आई। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं कि बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। बहुत बड़ी देर हो गई ना, मैं क्या करूं, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया इसलिए मेरे को वहाँ पे रुकना पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुनो तो। आखिर क्या हो गया ऐसा रुकना पड़ा, सुना तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले, 2-3 आवाज़ें एक साथ निकले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर भिखारिन रहा करती थी ना। ये स्टोर के सामने एक भिखारिन रहती थी ना। लौटी तो देखा कि वो वहीं मरी पड़ी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे थे। वो बेचारी भिखारिन मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके शरीर से चिपक के रो रहे थे। जाने क्या था पूरे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। आखिर वो क्या था मुझे समझ में नहीं आया। आखिर मैं वहाँ रुक नहीं पाई, वो देखने के लिए रुक गई। एक साफ सा स्केच बना ही डाली, एक उसके दिमाग में एक स्केच बना ली। बस इसी में देर हो गई, बस इसके लिए मेरे को देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के पास आ गई।
पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। लेकिन वहाँ पे अरुणा का पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियों ने उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा की ढूंढ रही थी। लेकिन बहुत सारे लड़कियां वहाँ पे आए थे, स्टेशन पे आए थे चित्रा को छोड़ने के लिए, लेकिन अरुणा नहीं आई। लेकिन चित्रा की आंख पूरे बराबर अरुणा के पर लगे हुए थे। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा ना आई, सो ना आई। लेकिन 5 बज गए, रेल भी चले गए, लेकिन अरुणा नहीं आई। विदेश जाके चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। बाहर चले जाने के बाद आउट ऑफ कंट्री जाके, विदेश जाके चित्रा क्या है अपने काम में लग गई। उसकी लगन ने उसकी कला को देख निखार दिया। जो उसकी लगन थी, मेहनत थी, उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रण की धूम मच गई। विदेश में इसके जो पिक्चर्स थे उसके लिए धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों की उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कलाम भर गए। जो भिखारिन का जो पिक्चर था, 2 लड़के उसको चिपक के थे, वो अनाथ बच्चों का चित्र जो है वो बना के उन्होंने बहुत खुश हो गई और सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आखिरकार अखबारों के इसके नाम पे नाम आने लगे। शहरत के ऊंचे कागर पर बैठ चित्रा जैसे अपने पिछला सब कुछ भूल गई और इसका नाम मशहूर होते गया। और चित्रा क्या है पहला ज़माना पूरा भूलते हुए गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। पहले साल तो अरुणा से लेटर्स इनके जा रहे थे और उनके आ रहे थे। 1 साल बराबर चलते गए, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गए। फिर एकदम लेटर्स थोड़े थोड़े होते हुए पूरे बंद हो गए। पिछले 1 साल से उसे यह भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। पिछले 1 साल से अरुणा कहाँ है चित्रा को पता भी नहीं है। उनके प्रतियोगिता में उनका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जो उन्हें बनाए तो चित्रों में जो ये अनाथ भिखारिन का जो चित्र है उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। आखिर वो पिक्चर में क्या था, हर एक जने देखते और चकित हो जाते थे। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। 3 साल के बाद उन्होंने हिंदुस्तान आई तो उसको बड़ा स्वागत करे, वेलकम किए। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। अखबारों में उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके आर्ट्स के बारे में कई किस्म के लेख एडिटोरियम आते गए। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। लेकिन पिताजी इसकी इकलौती एक बेटी थी, उसकी जो ज़िंदगी की सफलता है उसमें बहुत खुश हो गए थे। दिल्ली में उनके चित्रण की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। दिल्ली में इसके जो आर्ट्स थे, जो चित्र बनाए थे, उसका प्रयोजन हो रहा था। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया। उसे उद्घाटन करने के लिए चित्रा को बुलाया गया था। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी बेटी भेंट अरुणा से हो गई। ये भीड़ भाड़ में जो इसका इनाग्रेशन करने के लिए आई थी, वो भीड़ भाड़ में अचानक अरुणा से मुलाकात हो गई। रोनी कह के चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूल कर अरुणा से गले से लिपट गई। रोनी बोल के पुकारते हुए अरुणा से गले मिल गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रोनी? तुझे कब से ये शौक हो गया? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। ये पिक्चर्स को नहीं, चित्रा को देखने के लिए आई। तू तो एकदम भूल ही गई, तू तो एकदम मुझे भूल गई। अरे ये बच्चे किसके? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। अरे ये 2 बच्चे किसके हैं? कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बल्कि अरुणा के बाजू 2 बच्चे ठहरे हुए थे, उसको पूछना थे। लड़के की उम्र 10 साल, जो लड़का है उसकी उम्र 10 साल की थी। 10 साल की हो गई तो लड़के की उम्र कोई 8 साल। लड़के की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 10 साल है। मेरे बच्चे हैं। अरे किसके? ये 2 तो मेरे बच्चे हैं, इसलिए मेरे से चिपके हुए हैं। और किसके? ये तुम्हारे चित्रा मौसी हैं। ये 2 लड़कों को उनसे परिचय करा रही है। 2 तुम्हारे चित्रा मौसी खाला है। नमस्ते करो अपनी मौसी को, नमस्ते करो इनको। अरुणा ने आदेश दिया। अरुणा ये 2 बच्चों को बोली कि आपकी मौसी है ये चित्रा, इनको नमस्ते करो।
बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, बहुत रेस्पेक्ट देते हुए उनको नमस्ते किया। पर चित्रा आवक होकर कभी बच्चों को कभी अरुणा को मुंह देख रही थी। लेकिन चित्रा एकदम परेशान होके आवक को होके उन्हें क्या है बच्चों को देख रही है और अरुणा को देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो करो। और चित्रा ने दोनों पर हाथ फेरा प्यार से। ये कैसी मौसी है, बच्चे नमस्ते कर रहे हैं, उनको तो दोनों को तो कुछ दो, वो दोनों से तो प्यार करो। बोलते चित्रा ये दोनों के पर हाथ फिराने लगी। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्होंने ही बनाई हुई है। तुम्हारी ये जो मौसी है इन्हें बहुत अच्छे पिक्चर्स, अच्छे आर्ट्स डालती हैं। ये पूरे सारे तस्वीरें जो पूरे हैं ये पूरे इनके ही बने हुए हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। आप आपके पूरे तस्वीरें बताइए, बल्कि बच्चे चित्रा से फरमाइश करें। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी, तस्वीरें पूरे बताने लगी। घूमते घूमते हुए उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। पूरे पिक्चर बताते बताते फिर यहाँ पे आके ठहर गई कि उन्होंने जो भिखारिन है वहाँ पे। चित्रा ने कहा, यही वो तस्वीर है रूनी जिससे मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये जो भिखारिन की तस्वीर है इससे मेरे को इतना नाम आया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। मौसी ये दो बच्चे क्यों रो रहे हैं? बोल के लड़की चित्रा से पूछी। उनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतनी भी नहीं समझती। उसकी माँ मर गई, देखने नहीं क्या, इतना भी समझ में नहीं आ रहा क्या? बालक ने मौख पते ही अपने बड़पन और ज्ञान के छाप लगाई। ये बात लड़का बहन से बोलने लगा, उसकी माँ मर गई, ये नहीं पहचान सक रही क्या? ये सचमुच के बच्चे थे मौसी, ये सचमुच उसके बच्चे थे। बालिका का स्वर करुणा से करुणोत्तर होता जा रहा था। सचमुच ये दो बच्चे थे मौसी? बल्कि चित्रा से पूछने लगी और बालिका का स्वर, उसकी आवाज़ करुणा से यानी दुखी से होता रहा था। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। अरे ये तो सचमुच बच्चों को देखने के बाद ही तो तस्वीर बनाई है ना। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए। मौसी मुझे ऐसी तस्वीर नहीं होना है, अच्छी अच्छी तस्वीरें बताइए। राजा रानी की, परियों की, राजा रानी और परियों की तस्वीरें, उन तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए आसान हो उठा था। ऐसे तस्वीरों को देखने के लिए बच्चों को ज़रा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ऐसे नहीं उन लोगों को राजा रानी और परियों के पिक्चर्स होना था। तभी अरुणा के पति पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। इतने में अरुणा के पति वहाँ पे आते और साधारण बातचीत करने के बाद, इनसे इंट्रोडक्शन कराने के बाद उन दो बच्चों को उनके पति के हवाले करके आप ये सब पिक्चर्स बता लेके घर को आइए, मैं अरुणा को या चित्रा को लेके मैं घर चली जाऊंगी। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। बच्चों को तो ख्वाहिश नहीं थी, फिर भी पिताजी के साथ उन्होंने चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यार लगे। ये दो बच्चे भी उसको अच्छे लगे। वो उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, वो बच्चों को न देखते रही। बाद में उसके आंखों में आंसू लाते हुए उन्होंने पूछा, सच सच बता रोनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किनके हैं? तो सच सच बता दे, ये दो जो लड़के हैं, ये प्यारे प्यारे बच्चे दो हैं, ये किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। मैं बोली ना ये दो मेरे हैं। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, अरे बता दे ये दो बच्चे किसके हैं, मुझे बेवकूफ़ बना रही क्या? बोल के चित्रा बोलने के बाद 1 मिनट के बाद उन्हें बता रही, बता दूं? और फिर उसी भिखारिन वाले चित्र को दोनों बच्चों पर उंगली रख कर बोली, यही वो दोनों बच्चे हैं। ठीक है, मैं सही सही बता दूं? बोल के बोलने के बाद हाँ ठीक है बता दें। तो उसके बाद जो भिखारिन के पिक्चर वहाँ पे है
जो आर्ट वहाँ पे है उसे बताते हुए बोली, ये दो जो बच्चे हैं वो भिखारिन मरने के बाद रोते हुए जो बच्चे हैं वही दो बच्चे ये है क्या। चित्रा की आंखों विस्मय से फैली रही गई। क्या बोल के उन्हें एकदम आँखें फाड़ के देखने लगी। क्या सोच रही चित्रा? चित्रा तू क्या सोच रही? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि उसके बाद शब्द रुक गए, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। जो उन्होंने बोलने लगी थी वो अल्फाज उसके विचारों में, उसके सोच में खो गए। यह था आज का पाठ। दो कलाकार, एक थी चित्रा, दूसरी थी अरुणा। ये दो कलाकार के बारे में अपन बताया गया। ये आज का पाठ था। आज का पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया।